सुप्रभात बच्चों, स्वागत आप सभी का परफेक्ट 2020 स्टडी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे बाजार दर्शन का ये पैराग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी पैराग्राफ से आज शुरू करते हैं कि एक और मित्र की बात है। यह दोपहर से पहले को बाजार को गए थे और कहीं शाम को वापस लौटे और आए तो खाली हाथ। कारण देखिए, बाजार दर्शन पर व्यंग करते हुए लेखक ने लिखा है कि ये बाज़ार ऐसा है कि हम जाते हैं तो फिर सामान कम पड़ जाते हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं। और कहे कि जब वह मित्र दोपहर से पहले के गए थे तो मैंने पूछा कहाँ रहे, तो बोले बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा बाज़ार देखते रहे? बाज़ार क्या देखते रहे? बोले क्यों बाज़ार? ये आप बुक में देखेंगे। ये पैराग्राफ बुक का है और ये लाइनें तो यहाँ कुछ कम दिख रही होंगी, पर ये पूरा पैराग्राफ की व्याख्या है। बोले अरे कुछ ले आए हो? बोले यह समझ में ही नहीं आता था कि क्या लूँ क्या ना लूँ। सभी कुछ तो लेने को मन होता था, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं ले सका। कहे जो भी देखता था सब कुछ लेने के लिए विचार होता था, इसीलिए मैं ले भी नहीं सका। बोले समझ में ही नहीं आ रहा था। बाज़ार ऐसी चीज़ ही है कि वहाँ समझ में ही नहीं आता है। ऐसे सजा सजा के रखते हैं लोग कि जी ललचाता है। और कहे कि मैं कुछ नहीं ले सका। मैंने कहा खूब हो भी, तुम भी खूब हो, लेकिन चलिए ठीक है। कहे मित्र की बात ठीक थी। बाज़ार में एक जादू होता है। कौन सा जादू होता है? वह रूप का जादू है, पर चुंबक की तरह काम करता है। यह सब जादू का ही असर है कि हम अपने आप खींच के चले जाते हैं और उस वस्तु तक जाते हैं जहाँ खूब सजी सजाई वस्तुएं रहती हैं। नहीं लेना होता तब भी हम वहाँ चल पड़ते हैं, देख करके आते हैं कि आज नहीं तो कल इसको ज़रूर ले लेंगे। आज अगर पैसा होता तो आज ही ले लेते, नहीं तो फिर चलिए ठीक है कल तो ले ही लेंगे इनको, खामखा चाहे जैसे इनको कल हम ले लेंगे। तो ऐसे सजा करके बाज़ार में वस्तुएं रखी जाती हैं ललचाने के लिए। कहे कि ये सब जादू है। जादू वह चुंबक की तरह काम करने वाला जादू है। जैसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसी तरह से बाज़ार भी अपनी ओर ही आकर्षित करता है। वस्तुएं सजा सजा के रखी रहती हैं और हम उन पर आकर्षित होते रहते हैं, उन्हें आए दिन खरीदते रहते हैं। कभी कभी ऐसी हालत आती है कि हम इतना ख़रीदारी कर लेते हैं कि फिर जो है वापस आने के लिए पैसे बहुत कम बचते हैं। तो कहे ये सब जादू का ही असर है। अगर जादू नहीं होता तो हम खींच कर चले क्यों जाते उन जो है सामानों के पास। सामान खींचते हैं, इसका मतलब है कि सामान चुंबक की तरह काम कर रहे हैं, वे चुंबक हैं। कहे कि ये बाज़ार में तब इससे काबू कैसे पाया जा सकता है? क्या किया जाए कि बाज़ार जाया ही ना जाए? नहीं, जाना भी तो ज़रूरी है, नहीं तो आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी कहाँ से? कहे कि लेकिन उस जादू में जो है आकर्षित होकर के खींचा ना जाए। लेकिन कहे ठीक है जादू तो है, पर इस जादू की जकड़ से बचने का भी रास्ता है। कहे इस जादू से बचने का एक ही रास्ता है। बाज़ार जाओ तो खाली मन ना जाओ। करें कि जब जाइए बाज़ार तो खूब मन भरा हो आपका, खाली मन जो है बाज़ार मत जाइए। मन खाली हो तो बाज़ार मत जाइए। कहते हैं कि लू में निकलना है तो पानी पी कर के। ये पैराग्राफ की लाइन आपको मिलेगी। ये सब पैराग्राफ की व्याख्या मैं कर रहा हूँ, आप अगर बुक में देखेंगे तो वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। करें इस जादू की जकड़ से बचने का एक रास्ता है कि अगर बाज़ार जाना है तो खाली मन मत जाइए। मन भरा हो,
बाजार जाओ तो खाली मन ना जाओ, मन भरा हो। करें कि बाजार में जाते समय अपने मन में वस्तु को जो है भर कर जाना चाहिए। खाली जगह है तो बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते भी हैं कि लू में जाना है तो पानी पी करके जाइए, क्योंकि वह उसका काट्य है। करें कि बाजार जाना हो, लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए। इससे लू असर नहीं कर पाता है, लू बेकार हो जाता है। तो उसी तरह से लेखक कह रहे हैं कि अगर बाजार जाना है तो खाली मन मत जाइए। अगर मन खाली है तो बाजार करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। और ये बाजार ऐसा है भी कि हमको, आपको, सबको जो है ये लुभाता रहेगा और हम उसमें जो है आकर्षित हो करके अनहद खरीदारी करते जाते हैं। इससे बचना चाहिए। तो बाजार से बचने के लिए लेखक ने बताया है। धन्यवाद।